जेमी ओहारा ने 3 हफ्ते पहले टॉक स्पोर्ट के एक पॉडकास्ट पे ये कहा था कि चेल्सी के लिए उनको चिंता हो रही है और एंजो मैरेस्का पे डाउट्स है उनको कि क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे चेल्सी के साथ। एक नए मैनेजर हैं और चेल्सी अच्छा नहीं कर रही है। प्री सीजन में 4-1 हराया था सेल्टिक ने हमको एक प्री सीजन फ्रेंडली में, और उसके बाद भी कुछ मैचेस में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। रियल मैड्रिड से हम हारे थे, मैन सिटी ने हमको हराया था। तो उस पे जेमी ओहारा ने ये कहा था कि चेल्सी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उनको बहुत बड़े डाउट्स हैं। मैन सिटी के अगेंस्ट मैच होता है, चेल्सी हारती है, सेम नैरेटिव चलता है चेल्सी के अगेंस्ट कि अभी तो इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया और खराब फुटबॉल खेली है, ये है वो है। कोई भी पॉजिटिव्स देखने को तैयार नहीं था उस मैच में भी। सडनली कल 6-2 से चेल्सी जीतती है, शानदार परफॉर्मेंस होती है, वुल्व्स को एकदम उखाड़ के फेंक देते हैं। और जेमी वारा का कहना है कि क्या चेल्सी टाइटल के लिए लड़ सकती है, आर चेल्सी टाइटल कंटेंडर्स। तो 3 हफ्ते में from whether Chelsea will compete with the top teams to will Chelsea win the title, ये है भैया मीडिया का चेहरा आपके सामने। अभी चेल्सी एक और मैच अगर जीत जाती है, एक दो मैच और जीत जाती है, जैसे सर्वेट से अभी मैच है और फिर क्रिस्टल पैलेस से, मान लीजिए ये दोनों मैच जीत जाते हैं चेल्सी, तो देखना जो ये पूरा नैरेटिव है ना, और ये जो टारगेट किया जा रहा था अभी तक चेल्सी को कि 191 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं और इतना पैसा इनने खर्च कर दिया है और ये तो जीत ही नहीं पाते हैं और ये है और वो है, एंजो मैरेस्का क्या कर रहे हैं, ये पूरा शिफ्ट होके ना नैरेटिव किसी और क्लब पे आ जाएगा जो खराब कर रहा होगा। वो कौन होगा वो पता नहीं मुझे, लेकिन मतलब इनको क्या एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए होता है हमेशा, और वो क्लब अगर कहीं पे भी कुछ गलत करे, कुछ खराब करे, तो ये चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। ये असली मुद्दों की बात करेंगे नहीं, असली मैचेस की बात करेंगे नहीं, और टीमें जो अच्छा कर रही हैं या खराब कर रही हैं उसकी बात करेंगे नहीं। इनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे चेल्सी फैंस को अभी इरिटेशन हो रही थी इतने दिन से कि यार क्या है ये, क्या है, मतलब क्यों इतनी ज्यादा हमारे बारे में बातें की जा रही हैं, और मतलब कुछ जवाब देने का इसका मन कर रहा है हमको, और मुंह तोड़ जवाब दिया भाई एंजो मैरेस्का की चेल्सी ने। सही बता रहा हूँ, मतलब इतनी खुशी इतने टाइम बाद हुई है। और ये वीडियो अब मैं क्या है, पूरा रात हो गई है, मैच खत्म हो गया है, सुबह अभी मैं उठ के बना रहा हूँ, तो और थोड़े से जो मेरे अंदर विचार हैं और थोड़ा सा एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन जो है वो सेटल डाउन हो गया है थोड़ा सा। अभी आराम से और इसके बारे में बात कर सकते हैं। कल अगर मैं वीडियो बनाता तो शायद मैं ओवरबोर्ड चला जाता और मैं भी टाइटल ही जिता रहा होता चेल्सी को, लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से और कामली और थोड़ा सा इस तरीके से बात करूंगा कि हाँ, पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं, मजेदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन पे बात करते हैं। तो एनकुंकू को आज स्टार्ट नहीं मिला, मुद्रिक को स्टार्ट मिला लेफ्ट हैंड साइड में। देयर वाज नो लाविया इन द टीम। हैमस्ट्रिंग इशू हुआ उनको एक, एंजो मैरेस्का ने मैच से पहले बोला कि एक माइनर हैमस्ट्रिंग इशू है, नथिंग टू वरी अबाउट टू मच, बट प्रिकॉशनरी उनको नहीं खिलाया गया है आज। तो आई फील कि शुरुआत हमारी काफी अच्छी हुई थी। एक और जो चीज थी कि कोल पाल्मर को सेंट्रली आज खिलाया गया और नोनी मदुएके को स्टार्ट दिया गया राइट विंग पे। तो मेरिट पे सिलेक्शन कर रहे हैं एंजो मैरेस्का और मौका देने के हिसाब से प्लेयर्स को स्टार्ट करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुद्रिक का हॉट एंड कोल्ड था परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में, या आई वुड से फ्रस्ट्रेटिंग ही था सर्वेट के अगेंस्ट। ठीक है, सर्वेट के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ के पूरे मैच में उनका काफी ऊपर नीचे टाइप का परफॉर्मेंस था कि एक ही मूव में एक चीज अच्छी करके फिर दूसरी चीज खराब कर रहे हैं। उस पे एंजो मैरेस्का ने कहा था कि मुद्रिक का इशू उनकी एबिलिटी या उनकी क्वालिटी नहीं है, उनका इशू है उनकी डिसीजन मेकिंग। तो एक चांस और दिया मुद्रिक को कि भाई तू प्रूव कर अपने आप को, जो चीजें मैंने सबके सामने कॉल आउट की हैं तेरी, वो मुझे बता कि तू अच्छी कर सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्लेयर के हाथ में होती है। अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर तरीके से सेटअप ही कर सकता है आपको मैनेजर। डिसीजन मेकिंग क्या करनी है वो प्लेयर के हाथ में होता है। तो वो जो स्प्लिट सेकंड होता है ना फुटबॉल में आगे जाके, वो गुड और ग्रेट प्लेयर्स को सेपरेट करता है। तो गुड प्लेयर्स तो सारे ही इस लेवल पे खेल रहे। ग्रेट प्लेयर अगर आपको बनना है, एलीट प्लेयर्स की कैटेगरी में आना है, तो आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है। तो वो मुद्रिक की आज फिर से नहीं देखने को मिली, बट मुद्रिक को चांस दिया उस चीज को सही करने का, ये मुझे अच्छा लगा मैनेजर का डिसीजन। मेरिट पे सिलेक्शन हुई है मदुएके की। राइट विंग पे मदुएके ने स्टार्ट किया, सर्वेट के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, ही केम ऑफ द बेंच और गोल भी मारा उन्होंने, तो उनको स्टार्ट दिया गया। एंड कुंकू के आई थिंक मिनट्स मैनेज किए जा रहे हैं बिकॉज उनकी फिटनेस एक कंसर्न रही है। तो बैक टू बैक अगर वो तीसरा गेम स्टार्ट कर लेते तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी उनको। बट अगर आपके पास बेंच पे ऐसे ऑप्शन है, जैसे बेंच अगर आप देखेंगे, नेटो,
एनकुंकू, रेनाटो वेगा, जाओ फीलिक्स, ओह माय गॉड व्हाट अ बेंच टू हैव, जिसमें तो रोमियो लाविया थे भी नहीं स्क्वाड में। तो आई फील कि टीम सिलेक्शन वाज स्पॉट ऑन मेरे हिसाब से। उसके बाद पिवट में आपके एनजो काइसेडो थे। एनजो ऑलवेज प्लेस बेटर व्हेन ही इज डीप। नंबर 10 में एनजो काम नहीं कर रहे थे सिटी के अगेंस्ट, इसलिए अच्छा हुआ कि पाल्मर को सेंट्रली खिलाया। पाल्मर अपना सबसे अच्छा फुटबॉल सेंट्रली खेलते हैं जब वो बॉक्स या उसके आसपास के एरियाज ऑक्यूपाई करते हैं, और वो ही हुआ। पहले मैच में दिख गया कि राइट साइड में पाल्मर को खिलाया है, पाल्मर पे चढ़ा दो आप, 3 लोग इनइफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप फ्रीडम दे दो टू रोम बिहाइंड द स्ट्राइकर और बॉक्स के इन और अराउंड ऑपरेट करते हैं पाल्मर, तो भाई बहुत अच्छी उनकी फुटबॉल देखने को मिलती है। बैकलाइन सेम थी, गोलकीपर सेम थे, रॉबर्ट सैंचेस। तो मैच की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। सेकंड मिनट में ही निकलस जैक्सन ने गोल मार दिया सेट पीस से, और सेट पीस से हमने काफी कम गोल स्कोर किए थे लास्ट सीजन भी, और पिछली हमारी कुछ शिकायतें रही हैं कि सेट पीस हमारी अच्छी नहीं रहती है, डिलीवरी स्पेशली। तो सेट पीस से गोल आता है, एक अच्छी शुरुआत होती है। और देखिए वुल्स ना हमारे लिए काफी अच्छा स्टेडियम नहीं रहा है। वुल्स एज अ ऑपोजिशन ही हमारे लिए बोकी टीम रही है। पिछले 5 साल में हमने एक बार हराया था वुल्स को, तो ये हमारे लिए एक ट्रिकी फिक्सचर था काफी। और गिवन द फैक्ट जैसे मैच शुरू हुआ और उसके पहले की भी जो हरकतें हो गई थी, अब देखिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो नोनी मदुएके ने किया, भले ही हैट्रिक मार दी हो उन्होंने, बट जो उन्होंने मैच से पहले किया था, स्टोरी वगैरह डाल दी थी, वो नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें, मतलब ये प्लेयर्स क्या है, ये मतलब 10th क्लास के बच्चे हैं क्या, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। राइल अप कर दिया वुल्स को। स्टार्ट हमारा अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि 12-13 मिनट के बाद बहुत सारी गलतियां हम करने लगते हैं, स्पेशली मिडफील्ड में। अब देखिए एंजो मरेस्का का जो फुटबॉल है ना, वो बेस्ड है प्रॉपर पोजिशनल प्ले पे। एक एक प्लेयर को अपनी पोजीशन पता होती है और अपना रोल पता है। अगर किसी प्लेयर के पास बॉल है, स्पेशली मिडफील्ड में, तो ही नीड्स टू बी वेरी एक्यूरेट विद हिज पासेस। अगर हेवायर हो गए, आपने बॉल लूज कर दी, या तो आपसे बॉल छिन गई, या आपने मिसप्लेस पास कर दिया, तो आप गए। एज सिंपल एज दैट। और ये सिर्फ काइसेडो नहीं कर रहे थे, काइसेडो बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन काइसेडो के अलावा एंजो से भी गलतियां हो रही थी। आप देख सकते थे सेंटर बैक से भी एक दो बार गलतियां हुई जहां पर वो उन्होंने बॉल मिसप्लेस की। उसके बाद अगर फॉरवर्ड लाइन की हम बात करें, तो डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स मुद्रिक से स्पेशली थोड़ी सी खराब थी। जब बॉल को लेकर ड्राइव कर रहे हैं, तो कब उनको फिर शॉट लेना है, कब उनको मदुएके को खेलना है, या लेफ्ट साइड में एंजो है ओवरलैप पे उनको देना है, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। बट स्टिल टो टू टो जा रहे थे हम वुल्स के साथ, या वुल्स हमारे साथ टो टू टो जा रही थी। एक चीज जिस पे हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो हमारी सेट पीस डिफेंडिंग। पहला कॉर्नर मिला था वुल्स को, वो भी काफी करीबी मामला हो सकता था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, जो 2 गोल्स मारे वुल्स ने, वो गलती हुई पहले काइसेडो की, फिर दूसरी गलती थी नोनी मदुएकी की, उन्होंने फ्री किक दी वहां पे। और वहां पे फालतू में कोई सेट पीस देने की जरूरत थी नहीं वुल्स को, और इस तरीके से वुल्स कम बैक कर गई मैच में। बीच में कोल पाल्मर ने एक बहुत ही बेहतरीन गोल मारा। 37 अपेयरेंसेज में कुछ 36 गोल्स एंड असिस्ट हो गए हैं कोल पाल्मर के। 38 अपेयरेंसेज में 37 गोल्स एंड असिस्ट हो गए हैं कोल पाल्मर के चेल्सी के लिए लीग में। तो दीज आर एलीट नंबर्स अगर हम बात करें। मतलब वी हैव फाउंड अ प्लेयर जो कंसिस्टेंटली हाई लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और कोल पाल्मर को सेंट्रली खिलाओ स्ट्राइकर के पीछे, देयर शुड बी नो क्वेश्चन। फीलिक्स को खिलाना, एनकुंकू को खिलाना, नहीं, कोल पाल्मर को वहीं खिलाओ। 3 असिस्ट 1 गोल, इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो फर्स्ट हाफ में ये प्रॉब्लम्स थी कि हमारा जो शेप था, एक तो बहुत ज्यादा वाइड था। वाइड इन सेंस कि जो हमारी बैक लाइन और जो मिडफील्ड थी, उसमें स्पेसेस बहुत ज्यादा थी। तो आप देख सकते थे कि वुल्स के जो प्लेयर्स थे, बॉल जीत के काफी आसानी से रन बना रहे थे। ओवरलोड हमारा एक तरफ हो रहा था, तो दूसरी तरफ एकदम खाली हो जा रही थी। जैसे आप कूनिया का गोल देखें ना, एकदम खाली था वो, कोई उसको मार्क नहीं कर रहा था, कोई डिफेंड नहीं कर रहा था वहां पे। सेट पीस डिफेंडिंग बहुत खराब थी। मिसकम्युनिकेशन था बहुत ज्यादा बैक लाइन और मिडफील्ड में। इस वजह से ना बॉल प्रोग्रेशन हो पा रहा था, ना हम बॉल जीत पा रहे थे। कंट्रोल बिल्कुल नहीं था हमारे पास फर्स्ट हाफ में, पहले 12-13 मिनट के बाद। और दैट वाज मोर डाउन टू द इंडिविजुअल मिस्टेक्स रादर देन कि जो हमारा टेक्टिकल सेटअप था। तो ये चीज देखने में बहुत अच्छी लगी कि सेम मैच में 15 मिनट की हाफ टाइम टॉक के बाद सब कुछ चेंज हो गया सेकंड हाफ में, और सेम मैच में प्लेयर्स ने अपने आप को रिडीम भी कर लिया जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस की थी। सबसे पहले तो मुद्रिक को हटा के नेटो को लाया गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो एक सही डिसीजन था इन माय ओपिनियन। मुझे लगा एनकुंकू को लाया जा सकता था, लेकिन नेटो का भी परफॉर्मेंस सही था। एंड देन यू कुड सी कि गुस्तो आके और थोड़ा सा क्लोज खेलने लगे, काइसेडो को और एक ऑप्शन मिल गया मिडफील्ड में। थोड़ा सा और ज्यादा ब्रेव हो गई चेल्सी, जो मेरे हिसाब से मैन सिटी के अगेंस्ट हमने लैक किया था। हम ब्रेव नहीं थे, बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे थे, लेकिन ठीक है, पहला मैच था अगेंस्ट द चैंपियंस,
अगेंस्ट द बेस्ट ऑपोजिशन इन इंग्लिश फुटबॉल। ठीक है, हम ज्यादा उसकी बात मतलब उसको ज्यादा क्रिटिकली नहीं लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेव थे, हमने प्रोग्रेशन बहुत तेज किया, फॉरवर्ड पासिंग थी हमारी, प्रोग्रेसिव पासिस थे हमारे, और जो हमारे वन टूज थे, जो लिंकअप थे, काफी एक्यूरेट हो गए। काइसेडो बिकेम भाईसेडो सेकंड हाफ में, जिस तरीके से वो बॉल जीत रहे थे, फाइनल थर्ड में बॉल जीत जीत के फिर जो हमने कोहराम मचा दिया वुल्स का, मतलब 3 गोल मारे मदुएके ने, ब्रिलियंट हैट्रिक, ब्रिलियंट फिनिश, तीनों आइडेंटिकल गोल्स। बॉल जीतते हैं फाइनल थर्ड में, चाहे वो एंजो हो, चाहे वो काइसेडो हो, चाहे वो गुस्तो हो, चाहे रिनाटो विएगा हो, आफ्टर कमिंग ऑन पाल्मर को बॉल दी जाती है, आइसोलेटेड है मदुएके, बिकॉज हमने इतने ज्यादा नंबर्स भर दिए हैं मिडफील्ड में वुल्स की और फाइनल थर्ड में कि उनको आना पड़ रहा है मैन टू मैन मार्क करने के लिए, तो एक ना एक आदमी हमेशा फ्री रहेगा, एंड इन दैट केस इट वाज मदुएके। तो मदुएके को बॉल मिलती है, आराम से तीनों बार फिनिश कर देते हैं। क्रेडिट टू मदुएके, जिस तरीके से फिनिशिंग की। एक और चीज जिसकी मैं बात कर रहा था जो हम लैक करते हैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिवली, वो था फिनिशिंग। चांसेस लो भाई, चांसेस लो, गोल मारो, गोल मारो, मतलब इतने इजी इजी चांसेस मिस किए हैं लास्ट सीजन। लेकिन अगर आप कल के मैच की बात करें तो 1.65 के एक्सजी पे 6 गोल मार दिए चेल्सी ने, मैसिवली ओवर परफॉर्म कर दिया अपना एक्सजी। मतलब वो गोल नहीं होने चाहिए थे उनमें से कुछ चांसेस, जैसे एक आई थिंक सेकंड गोल था, एक तो डिफ्लेक्टेड हुआ था, बट वो डिफ्लेक्टेड भी मुझे लग रहा है कि बॉटम कॉर्नर में जा रही थी मदुएकी की, लेकिन जो सेकंड गोल था वो नटमैक करके मारा है गोलकीपर को, राइट फुट से फिनिश कर रहे हैं नोनी मदुएके, कॉन्फिडेंस है भाई प्लेयर में। तो ये होता है जब आपको चांसेस दिए जाते हैं, जब आपको अपने आप को प्रूव करना होता है और आप चांसेस अपने दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नोनी मदुएके, एंड आई थिंक नेल्ड ऑन हो जाना चाहिए कि अब वो राइट विंग पे अगले कुछ मैचेस तो स्टार्ट करेंगे, जब तक वो खराब परफॉर्म नहीं करते। इस तरीके से आपको मेरिट पे परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पे बड़ा आसान है, पता है, कोई प्लेयर अगर लिंक्ड होता है किसी ट्रांसफर से कि भाई नोनी मदुएके को बेच देंगे अगर एक अच्छा ऑफर आएगा, बहुत आसान है नोनी मदुएके के लिए अंडर परफॉर्म करना। ठीक है, मैं तो बिक ही रहा हूं, या आई डोंट वांट टू फाइट फॉर माय प्लेस, इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं, बट उन्होंने डिसाइड किया कि लेकिन वो फाइट करेंगे, ही वांट्स टू प्ले फॉर चेल्सी। और उन्होंने आज एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो हम बहुत टाइम तक याद रहेगी, और मे बी इस परफॉर्मेंस ने शायद सीजन किक स्टार्ट कर दिया है हमारा। तो जब इतने तेजी में, मतलब आई थिंक 14-15 मिनट में हैट्रिक मार दी नोनी मदुएके ने सेकंड हाफ में, और फिर पूरा कंट्रोल हमारे पास आ गया। उसके बाद तो मतलब वुल्स के शोल्डर्स ही ड्रॉप हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या ये 10-15 मिनट में। फिर उसके बाद जाओ फिलिक्स आते हैं, एनकुंकू आते हैं, विएगा आते हैं, बेन से फिलिक्स ने भी एक गोल मारा अपने सेकंड डेब्यू में, बहुत अच्छा लगा देख के। और वो गोल अगर आप देखेंगे भाई, मतलब पाल्मर ने जिस तरीके से नेटो को बॉल दी है, नेटो भागे हैं बॉल लेके, कट बैक किया है फिलिक्स को, फिलिक्स ने फिनिश किया है फर्स्ट टाइम, ब्रिलियंट, मतलब पोएट्री इन मोशन। और ऐसी फ्लुएंट फुटबॉल देख के मतलब आंखें भर आई भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, तरस गई थी आंखें ऐसा गेम देखने के लिए। मतलब लास्ट सीजन भी जब हमने अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जैसे पाल्मर ने 4 गोल मार दिया एवर्टन के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर जो 4-4 हो रहा है वो टीम परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसमें भी पैचेस में हम अच्छा खेल रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, लेकिन पैचेस में अच्छा अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पे सेकंड हाफ वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, मतलब कोई 1% की गलती भी नहीं थी। एक दो चीजें अगेन मैं बोलूंगा, मिसप्लेस पासेस, बहुत ज्यादा मिसप्लेस करे हमने पासेस फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में डूसबरी हॉल ने भी एक मिसप्लेस कर दिया था पास, मैच के एंड में था, तो अगर वो गोल भी हो जाता तो ज्यादा हमको दिक्कत नहीं होती, बट अगेन ये चीजें हमको कट डाउन करनी है। रॉबर्ट सैंचेज आई फील हैड अ सॉलिड गेम। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 गोल थे उनमें से रॉबर्ट सैंचेज कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरे गोल में जो पाल्मर का गोल था उसमें अगर आप देखें जिस तरीके की गोल किक ली रॉबर्ट सैंचेज ने, सीधा निकलस जैक्सन को बॉल आया है, फर्स्ट टाइम निकलस जैक्सन ने पाल्मर को प्ले कर दिया है, और पाल्मर की बहुत अच्छी फिनिश थी, विच ब्रिंग्स मी टू निकलस जैक्सन एज वेल। सॉलिड सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम निकलस जैक्सन। पहले तो एक गोल स्कोर किया, और जिस तरीके का उनका होल्ड अप था और जिस तरीके के उनके टचेस थे, इस तरीके से आई थिंक अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे, सेम मैं मदुएके के लिए बोलूंगा, सेम मैं जैक्सन के लिए बोलूंगा, सेम मैं कैसेडो के लिए बोलूंगा, एंजो के लिए बोलूंगा। देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छी है इन प्लेयर्स की, प्लेयर्स तो ये अच्छे हैं, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15-20 गेम्स? एक आधा गेम खराब होता है, ऊपर नीचे होता है, समझ आता है, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 गेम आप खराब खेल रहे हैं फिर आप 2 अच्छे खेल रहे हैं, फिर आप 3 खराब खेल रहे हैं फिर आप एक अच्छा खेल रहे हैं। तो चेल्सी की क्या थी लास्ट सीजन, एक क्वालिटी चेल्सी की, कि चेल्सी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, छोटी टीमों से हार जाती है लेकिन बड़ी टीमों को टक्कर देती है। तो हमको अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, हमको कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये हमारी एक बात होनी चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है,
कि अरे यार ये टीम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी कर सकती है भाई। नहीं नहीं, ये गलत चीज है। टीम शुड बी कंसिस्टेंट कि हाँ ये आएगी 10 में से 7 या 8 मैच ये टीम अच्छा खेलेगी, 2 मैच में यू डोंट नो कि क्या होगा। तो अब अभी जैसे हमारा अगला रन है ना, रन ऑफ फिक्सचर्स है, जैसे अभी वुल से आज मैच हो गया, फिर अगला सर्वेट है, क्रिस्टल पैलेस है, इस बीच में नॉटिंघम फॉरेस्ट, ब्राइटन वगैरह से हम खेलेंगे। तो ये मैचेस हमको अच्छा परफॉर्म करना है, जीतना है, तो कोई बात है, क्योंकि फिर आगे एक रन आएगा बड़ा डिफिकल्ट, जिसमें आप आर्सेनल, एस्टन विला, न्यू कासल, लिवरपूल, इन सब टीमों से खेलेंगे, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज अगर आप यहां पर पॉइंट्स नहीं इकट्ठे करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। सेट पीस डिफेंडिंग का इम्प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा प्रेस है और जो हमारी लाइंस हैं मिडफील्ड और डिफेंस की, उसमें कोहिजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हम बॉल लूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनका कट डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोलकीपर अगेन मैं कहूंगा रॉबर्ट सैंचेज 90% ऑफ द टाइम वाज सिक्योर, बट अगेन रॉबर्ट सैंचेज से यू नेवर नो, कंसिस्टेंट होना चाहिए रॉबर्ट सैंचेज आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कल आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, अगले मैच में आप एज ए, क्रिस्टल पैलेस से मैच है, एज ए कोई बॉल दे बैठे और गोल खा लिया आपने। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आई फील कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट 1 गेम एट अ टाइम मैं कहूंगा कि 5-6 मैच हो जाने दीजिए। क्या ये टीम कंसिस्टेंसी अचीव कर सकती है? देखिए, अटैकिंग पैटर्न्स ऑफ प्ले तो डे 1 से विजिबल थे। हमको अपना डिफेंस टाइट करने की जरूरत है और सेट पीस डिफेंडिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर ये 2 चीजें कर ली तो आई फील कि वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑन आवर हैंड्स। एंड मैंने डे 1 से बोला है, मैं कल वॉच अलोंग के पहले भी कहा था कि अगर आज हार भी जाते हैं तो प्लीज पेशेंस लूज मत कीजिएगा। पेशेंस आपको रखना है और आपको किसी भी तरीके से ओवर रिएक्शन नहीं देना है, भले ही आप जीतें चाहे हारें। अगर हम अगला मैच, अगले 2 मैच जीत जाते हैं तो बेस्ट टीम इन यूरोप, प्रॉमिसिंग टीम और बेस्ट यंग टैलेंट और ये सब मत करना। अभी अभी रुक जाओ, 5-6 मैच रुको। लेट्स सेलिब्रेट दिस विन, लेट्स अपलॉड आवर प्लेयर्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, और वहां पे देखते हैं टीम क्या करती है। नोनी मदुएके अगेन वेरी वेल डन, बट जो उससे पहले सोशल मीडिया वाली हरकतें, इनको कट डाउन करो। निकलस जैक्सन, नो नीड टू कॉल आउट जॉन ओबी मिकेल, फालतू में जॉन ओबी मिकेल को कॉल आउट कर रहे हो यार सोशल मीडिया पे, इज ए क्लब लेजेंड भाई। क्या बोल रहे हो यार, वो बंदा इमोशनल है, कुछ भी बोल रहा है, मतलब ये सब चीजें नहीं जरूरत है हमको, पता है ये डिस्ट्रैक्शंस है और कुछ नहीं है। यंग टीम है, गर्म खून है, आई कैन अंडरस्टैंड ये सारे आर्गुमेंट्स आएंगे इस चीज के लिए, बट मैनेजर का काम मत बढ़ाओ भाई। मैनेजर हैज ऑलरेडी सो मच ऑन हिज प्लेट। और मैनेजर की मैं अभी अगेन मैं बहुत ज्यादा गुणगान नहीं गाऊंगा, एक मैच ही हुआ है, बट आई थिंक वी हैव समथिंग ऑन आवर हैंड्स। दिस मैनेजर नोज व्हाट ही इज डूइंग व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फुटबॉल ऑन द पिच, और जिस तरीके से वो ब्लंट जवाब देते हैं, बीट प्लेयर सिलेक्शंस, बीट की स्क्वाड को मैनेज कैसे करना है, मीडिया जिस तरीके से उनको विलन बनाना चाह रहा है, सब चीज को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। तो लेट्स होप ये चीजें कंटिन्यू रहे एंड डेडवुड हमारा क्लियर हो स्क्वाड से, स्क्वाड में एक वो आ जाए क्लैरिटी की कौन वो 22-23 प्लेयर होंगे फाइनली जो फीचर करेंगे, एंड देन वी कैन मूव फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो ए 1 गेम एट अ टाइम, आराम से, लेट्स काम डाउन। अगले मैच में देखते हैं क्या होता है। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा मैंने कहा, 3-4 मैच और वेट करेंगे, उसके बाद फिर शोर मचाना चालू करेंगे। अगर हम खेल पाते हैं अच्छा तो अभी भी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हम हार जाएं अपना अगला मैच। तो आराम से काम डाउन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, सेलिब्रेट दिस विक्ट्री, बट अगले मैच में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेम मैच में खराब खेल के बहुत ही बेहतरीन खेल गए, मैनेजर को क्रेडिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेशेंस रखिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस फॉर वंस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। अप द चेल्स, डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।